मनुष्य के बर्बादी के 3 सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। आप सभी को बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया जा चुका है कि कैसे मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 3 आदतें बनती है। जी हाँ, दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 3 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियां से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन तीनों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से 3 कारण है। सबसे पहले है इच्छा। कहते हैं कि दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर का सबसे पहला अवगुण होता है उसकी इच्छाएं। जी हाँ, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर आगे बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा मन में जागृत होते रहता है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी हो जाता है। अब जानते हैं क्रोध। कहा जाता है कि कई बार अत्यधिक क्रोध आने के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसी तरह व्यक्ति के अंदर का दूसरा अवगुण होता है क्रोध। और तीसरा है लालच। लालच तीसरा अवगुण जो व्यक्ति के अंदर होता है वह लालच ही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ता चला जाता है और उसके मन में और कोई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती है जो उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। नमो गीता। दुष्ट इंसान की मीठी बातें पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वह लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई न हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते रहते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराता है। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी बात। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही तो जो तू चाहता है।
गीता में श्री कृष्ण ने और बहुत सारा बात कहा है। सत्य की भूख सभी को हो, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसकी देवता से दृढ़ कर लेता हूँ। दुनिया के सारे खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि वे गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये अर्जुन, मन अशांत है और नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना लेता है। विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति उन विषयों के प्रति आसक्त होते हैं। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी ज़्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। आपको जितना मिल गया उतना में खुश रहना चाहिए। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति जीवन भर में के जाल में उलझ जाता है और अपना जिंदगी को खराब कर देता है। हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को वश में करने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। लालच भी हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लालच ही पाप का जड़ है, क्योंकि लालच से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जितना मिल गया उतना में रहिए खुश। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है। वायु से ही निरोगता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। आइए आप जानते हैं, कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान